नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो के साथ मैं राजवीर सिंह फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज अपना वीडियो इस विषय पर है कि कब हो रहा है भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध कब होगा और इस युद्ध के क्या परिणाम होंगे, तो इस पर अपना वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में हमने चर्चा की इस पूरे तनाव के पीछे कारण क्या है। तनाव के कारणों को समझने के बाद अब हम चर्चा कर रहे हैं भारत चीन युद्ध की संभावना के बारे में। दोस्तों, मेरा यहाँ पर साफ साफ शब्दों में ये कहना है कि कभी भी भारत और चीन जिसके युद्ध की भारतीय मीडिया पूरी संभावना बता रहा है, उस युद्ध के बारे में मैं ये कह रहा हूं कि भारत चीन युद्ध नहीं होगा। जी हां दोस्तों, भारत चीन के बीच में जो मौजूदा तनाव है वो तनाव भले ही लंबा खींच सकता है, पर कभी भी ये तनाव एक युद्ध में नहीं बदलेगा। भारत और चीन के बीच युद्ध की कोई संभावना नहीं है, भले ही तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाए। इसके पीछे मेरे पास जो लॉजिक है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहला मेरा लॉजिक है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में बहुत ज्यादा युद्ध नहीं हुए हैं, और जो युद्ध हुए हैं वो लगभग एक बड़ा देश और एक छोटा देश, उनके बीच में युद्ध हुए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 2 बराबर देश आपस में नहीं टकराए हैं। लंबे समय तक अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध कोल्ड वॉर चलता रहा। कई ऐसे मौके आए जब दुनिया ने ये मान लिया कि दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने ही वाली है, पर वो दिन कभी नहीं आया। इतने तनाव के बिंदु रहे, इतने मोर्चों पर रसिया और अमेरिका आमने सामने आए, पर दोनों देश एक्चुअल में कभी भी नहीं लड़े। क्यों? क्योंकि बड़ी शक्तियां होती हैं वो डायरेक्ट वार नहीं करती। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की एक हकीकत है। और भारत भी एक बड़ी शक्ति है और चीन भी एक बड़ी शक्ति है, और दोनों देशों के बीच युद्ध का मतलब है दोनों देशों की बड़ी बर्बादी। एक ऐसी बर्बादी जो दोनों देशों को 50 साल पीछे ले जाएगी। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। इसलिए कभी भी चीन ये नहीं चाहेगा कि वो इस तनाव को युद्ध में बदले, भले ही वो कितनी भी धमकियां दे, तनाव को किसी भी लेवल पर फैलाए, पर चीन कभी भी ये बेवकूफी नहीं करेगा, ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता है कि भारत उसका पड़ोसी देश है, और जब 2 इतने बड़े पड़ोसी देश आपस में टकराते हैं तो दोनों ही देशों को व्यापक नुकसान होता है। इसलिए मेरा ये अनुमान है कि युद्ध कभी भी नहीं होगा, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है। इसका अच्छा एग्जाम्पल ये है कि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच में इतना तनाव हुआ और पूरे वर्ल्ड मीडिया ने दोनों के बीच में युद्ध की पूरी घोषणाएं कर दी। नॉर्थ कोरिया के सामने लड़ने के लिए अमेरिका नहीं आया। एक कमजोर देश था, उसके सामने लड़ने के लिए अमेरिका नहीं आया। इराक के साथ अमेरिका लड़ा था तो अमेरिका के साथ पूरे 29 देश उसके साथ थे। तो इराक के साथ लड़ने में उसको पता था कि बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। अफगानिस्तान में अमेरिका ने जो लड़ाई लड़ी थी वो एक आतंकवादी संगठन तालिबान के खिलाफ लड़ाई थी। तो पिछले कुछ वर्षों में बड़े देश आपस में कहां लड़े हैं? केवल तनाव रहा है, केवल धमकियां दी हैं, पर लड़ाई होती नहीं है। तो मेरा आकलन ये है कि चीन और भारत लड़ेंगे नहीं। चीन कभी भी ये बेवकूफी नहीं करेगा। तो इस बात को आप आगे खुद देख लीजिए। दूसरा मेरा एक और
लॉजिक है, और वो मेरा लॉजिक ये है कि चीन भारत के साथ कभी भी युद्ध शुरू नहीं करेगा, क्योंकि खुद चीन इसलिए शुरू नहीं करेगा क्योंकि चीन में लंबे समय से एक ही पार्टी की सरकार रही है। वहां पर डेमोक्रेसी या लिबर्टी ऐसी बातें नहीं हैं। चीन की जनता लंबे समय से एक प्रकार की कम्युनिज्म की तानाशाही को भोग रही है। अब चीन ऐसी सूरत में भारत के साथ नहीं टकराएगा। क्यों नहीं टकराएगा? क्योंकि जब बड़े लेवल पर युद्ध होता है तो देश की सेना बहुत ही पावरफुल पोजीशन में आ जाती है। पूरी ताकत है देश की, जो पावर पॉइंट है, जो पावर सेंटर है, वो सेना बन जाती है। और ऐसी परिस्थिति में कई बार ऐसा होता है कि युद्ध के बाद वह सेना ही देश के शासन को अपने अंडर में ले लेती है, यानी कि सैन्य बगावत, यानी कि आर्मी रूलिंग, जैसा कि पाकिस्तान में कई बार हो चुका है। तो चीन की सरकार अच्छी तरीके से जानती है कि यदि वो सेना को बहुत बड़े युद्ध पर भेज देगी तो बाद में वही सेना युद्ध के बाद में पूरे शासन सिस्टम को ही अपने अंडर ले सकती है और इस प्रकार सेना का शासन शुरू हो सकता है। इसलिए चीन ये बेवकूफी कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसे डर है, क्योंकि उसकी सेना है वो भी कम्युनिस्ट पार्टी की रूलिंग से खपा है और लंबे समय से उसकी सेना चीन की सरकार का विरोध तो नहीं कर सकती, पर मौके की तलाश में निश्चित रूप से वो ऐसा कदम उठा सकती है। और चीन इस हकीकत को जानता है, इसलिए कभी भी वो आर्मी को इतने बड़े मिशन पर नहीं भेज सकता, क्योंकि आर्मी रिटर्न आकर के उसी की गर्दन दबा सकती है। तीसरा मेरा कारण ये है कि भारत चीन के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है और चीन की बहुत सारी कंपनियां चीन भारत में अपना बिजनेस करती हैं। तो इतने बड़े बाजार को चीन खोने की कभी गलती नहीं कर सकता। इसलिए चीन बातें करेगा, धमकियां देगा, तनाव बढ़ाएगा, पर लड़ेगा नहीं। अगला मेरा एक पॉइंट जो मेरे खुद के व्यक्तिगत आकलन पर है कि चीन की सेना बहुत बड़ी होगी, निश्चित रूप से बड़े बड़े उसके पास हथियार होंगे, पर 1962 की एक छोटी सी लड़ाई के अलावा उसके पास, सेना के पास लड़ाई का लंबा अनुभव नहीं है। ये समझिए कि चीन की एक बड़ी सेना है, पर वो एक नौसिखिया सेना है, एक अनुभवहीन सेना है। उसने बहुत बड़े लेवल पर किसी भी देश के साथ कोई युद्ध किया ही नहीं है। भारत की सेना जरूर बहुत ही अनुभवी सेना है, उसने एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़े युद्ध लड़े हैं। निसंदेह है भारत की सेना को एक और युद्ध लड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे सैनिक हैं, उनको निश्चित रूप से लड़ाइयों का, हमारी सेना को लड़ने का एक अच्छा खासा अनुभव है। पर चीन की सेना ने छोटी मोटी झड़पें की हैं, उसने बड़ा युद्ध किया ही नहीं। आप बता दीजिए चीन की सेना ने 1950 के बाद किस देश से लड़ाई लड़ी? उसने केवल धमकियां दी हैं, उसने केवल हथियार बना करके जमा कर रखे हैं, उन हथियारों को कभी काम में नहीं लिया। तो चीन की सरकार खुद भी ये जानती है कि उसकी बड़ी सेना एक भीड़ के रूप में है, एक अनुभवहीन सेना है, इसलिए वो कभी भी इतना जोखिम नहीं लेगा कि भारत की एक मजबूत सेना एक अनुभवी सेना के सामने ला करके अपनी अनुभवहीन सेना को खड़ा कर दे और विश्व बिरादरी में उसकी किरकिरी हो जाए। तो मेरा ये अनुमान है कि कभी भी युद्ध नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।